नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा शहरी क्षेत्र से लगे हुए शासकीय प्राथमिक शाला खौखर जन शिक्षा केंद्र खजुआ कला जिला रीवा कहलाता है। यहाँ बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो या फिर कोई भी मौसम हो, बच्चे इसी तरह से इसी मैदान में बैठकर पढ़ाई करते हैं या फिर यूं कहें कि पढ़ाई करने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ के जो भवन है उसके हालात यहाँ के टीचर बयां कर रहे हैं और उनका दर्द भी साफ झलक रहा है कि प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी यहाँ के स्थितियों में परिवर्तन नहीं किया गया। आइए हम इससे चर्चा करते हैं कि किस तरह से हालात है इस विद्यालय के। मैडम ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं ये हर मौसम यही बैठते हैं? बिल्कुल सर, हम ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में हमको बाहर ही बैठाना पड़ता है। यहाँ तक कि ना कोई व्यवस्था है, सांप घुस जाता है यहाँ किनारे किनारे, हम लोग उन लोग को बाहर लेकर बैठते हैं। इस तरीके से स्थित है। गाँव के बच्चे यहाँ पढ़ना क्यों नहीं आते बच्चे यहाँ? सर ये एक तो सामान्य गांव है, सामान्य का है, और बच्चे मतलब यहाँ के जो है तो सब प्राइवेट स्कूलों में ही जाते हैं। हम दूर दूर से बच्चे यहाँ पर अपने विद्यालय में दूर से ही आते हैं, क्योंकि शिक्षा को देखते हुए आपके कनौजा से भी बच्चे आते हैं। कनौजा स्कूल भी वहाँ पर है, इधर जोकिया से आते हैं, उधर गढ़वा के साइड से भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उठती है, मुद्दे वाली बात है, अपने विद्यालय की बात उठती है। हम हर बार जो भी कोई अधिकारी आते हैं, ये मुद्दा हम जरूर उठाते हैं कि हमारे को विद्यालय दिया जाए और विद्यालय में बैठने की व्यवस्था करवाई जाए। हम अपने तरफ से चाहते हुए भी मतलब उस तरीके से अपना बेस्ट नहीं दे पाते सर, क्योंकि जो चीज अपन बोर्ड पे देते हैं, जो चीज अपन एक्टिविटी करवाते हैं, तो एक्टिविटी तो बाहर भी करवा लेते हैं, लेकिन जो चीज अंदर दिखाना चाहते हैं वो चीज नहीं हो पाती सर। मतलब 5वीं क्लास तक की ये प्राथमिक शाला है जहाँ एक शिक्षिका यहाँ मौजूद है और 5वीं तक के बच्चों को व्यवस्थित कर रही है, उनको पढ़ा रही है। मजबूरी क्यों है? शिक्षक क्यों नहीं? सर शिक्षक हैं, उनको बीएलओ कार्य में लगाया गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ रुक नहीं पा रहे हैं। वो यही बोलते हैं कि मेरे को तो बीएलओ की ड्यूटी दी गई है, तो मैं तो बीएलओ का कार्य करूंगा। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे? सर अब क्या करें, अब जिस तरीके से हमसे बनता है उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बच्चों को अलग अलग जगह पे बैठा के, गोले बैठा के, और उस तरीके से कार्य करवाते हैं सर। अभी कुछ बच्चे यहाँ बोर्ड में खुद पढ़ते नजर आ रहे हैं। जी सर, इनके साथ मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी काम करवा रही हूँ, बच्चे पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से काम करवाया जाता है। पर सर यहाँ के लिए पानी व्यवस्था, कोई भी पानी की व्यवस्था तो हैंडपंप है सर, लेकिन बिजली की कोई व्यवस्था नहीं। गर्मी में भी यही दिक्कत होती है, मतलब एक तरीके से छटपटाहट सी महसूस होती है यार बच्चों के लिए। मैडम गर्मी लग रही है, तो फिर इंसान बाहर लेकर बैठेगा। फिर जब धूप, पेड़ के नीचे ही अपने विद्यालय का संचालन करते हैं, और जब धूप आ जाती है तो हम लोग वहाँ तक खिसक कर रोड तक जाते हैं सर बैठाने के लिए बच्चों को। अब क्या करें, धूप से बचने के लिए खिसकाते जाते हैं सड़क तक, रोड तक हमको जाना पड़ता है। अभी तो धूप यहाँ पर है सर, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उधर चली जाएगी, गर्मी का मौसम में तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है सर। और बैठाने के लिए अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं, कोई भी बच्चों को कोई भी कीड़ा काट ले, सांप निकल के आ जाए सर, हम लोग तो दहशत में रहते जब तक हमारे बच्चे घर नहीं पहुँच जाते तब तक। शिक्षा को बढ़ावा देने की जो बात जनप्रतिनिधियों की मंच से दावा की जाती है, जनप्रतिनिधि अपने उपलब्धियों को गिनाते हैं। आज रीवा शहरी क्षेत्र से लगे इस गांव में इस प्राथमिक शाला की हालात आप देख लेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। आइए हम एक बार अंदर का भी नजारा आपको दिखाते हैं। ये यहाँ का स्कूल की फर्श है, ये शुरुआत है उस विद्यालय की, उस शिक्षा के मंदिर की, जहाँ नौनिहाल बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। और इसी तरह से ये अंदर के हालात हैं। अंदर तो हम बच्चों का देखिए, अंदर बच्चों को इसलिए नहीं बैठाया जाता कि ये भवन कब धराशायी हो जाए और एक बड़ी घटना हो जाए। जो हालात आप देख पा रहे हैं तो वो कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से गुणवत्ता विहीन निर्माण किया गया है, या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार किया गया है। हालांकि यहाँ फर्श जो है अपने जमीन को छोड़ चुकी है। ये यहाँ की फर्श है और यहाँ से बता रहे हैं कि सांप तक निकल के आते हैं, और ये कुल मिला के एक कबाड़ खाने के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसके पीछे आप देखिए, यहाँ के टीचर भी हैं, उनका भी दर्द साफ झलक रहा है कि प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे जरूर किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर SIR जो पूरे देश में चल रहा है, उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ
शिक्षक तो नहीं है, क्योंकि शिक्षक BLO के काम में लगे हुए हैं और यहाँ बच्चे खुद पढ़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे की सहायता करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस विद्यालय की जो हालात हैं उसे देखकर सहज ही अंदाजा लगा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दुर्दशा किस स्तर तक पहुंच चुकी है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।